हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टार्ट एडू। हमने पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेसी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी रह गई हैं, तो वो मैं आज करवाने वाली हूँ। अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई थी। वो क्या थी? सभी को जो है इक्वल राइट था वोट करने का, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, कोई भी एजुकेशन हो उनके पास, किसी भी कास्ट के हों, रिच हों या पुअर हो, ठीक है। इक्वल राइट दिया गया था और इसी चीज़ को बोला जाता था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो होता था अकॉर्डिंग टू द यूएएफ, दैट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। को जो भी अडल्ट है आपकी कंट्री में, इररिस्पेक्टिव कि उसके पास उतनी वेल्थ है कि नहीं, वो किसी कम्युनिटी का है कि नहीं, ठीक है, वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, इन सब चीज़ों से परे होकर उसको हर किसी को अपना एक वोट देने का पूरा अधिकार था। नेक्स्ट है, अलग अलग तरह के से जो है इनइक्वालिटी की जाती थी, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे की जाती थी, जिसमें सबसे छोटी कास्ट आती थी हमारी दलित। इसको जो है सबसे ज़्यादा लोअर कास्ट बोला जाता था, ठीक है। जो दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो एक दलित राइटर थे। इनके खुद की ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था जूठन। इनकी जो डिग्निटी है वो कैसे रिकॉग्नाइज की जाती थी? व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देन देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब हम किसी पर्सन को अनइक्वल ट्रीट करते हैं, नहीं यार तू मेरे बराबर का नहीं है, ठीक है, इस टाइप से हम ट्रीट करते हैं, तो उसकी जो डिग्निटी होती थी वो वायलेट हो जाती थी। मतलब जो उसका सम्मान था उसको ठेस पहुंचती थी, हम कह सकते हैं। तो ये था भी दलित के साथ जो है इस टाइप का व्यवहार हमारे पुराने टाइम में किया जाता था। इक्वालिटी कैसी आई हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में? इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन इज रिकॉग्नाइज। जब हमारा इंडिया डेमोक्रेट हुआ तो वहाँ पर जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी पर्सन पर लागू किए गए। ये कैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इक्वालिटी के बारे में कैसे पता लगा? इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन जो है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। हर पर्सन जो है लॉ की आंखों के सामने बराबर है। किसी को भी उसके रिलीजन, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट या हम कह सकते हैं भेदभाव नहीं किया जाता था। हर पर्सन्स को जो है हर तरह की पब्लिक प्लेसेस पर जाने का पूरा अधिकार था, चाहे वो प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, वो किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है। हर पर्सन का राइट था, आपको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। और जो अनटचेबिलिटी वाली जो हमारी प्रथा थी उसको भी ख़त्म किया गया। दो तरीके से जो है गवर्नमेंट ने इक्वालिटी लाने की कोशिश करी, एक तो लॉज के द्वारा और एक जो स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स को चलाकर जो है उन्होंने इस इक्वालिटी को बनाए रखने की कोशिश की हमारी इंडियन डेमोक्रेसी ने। इस सब चीज़ों के लिए हमें मिड डे मील स्कीम भी शुरू की गई। मिड डे मील स्कीम क्या थी? मिड डे मील स्कीम एक प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को जो है लंच प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। तमिलनाडु जो है पहला स्टेट था जहां पर ये स्कीम शुरू की गई। इन 2001 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम विद इन द 6 मंथ्स। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट है सभी को अपने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में इस मिड डे मील स्कीम को शुरू करना ही पड़ेगा विद इन दियर 6 मंथ्स। इससे जो है क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिले? पुअर चिल्ड्रंस हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल्स। जो गरीब लोग थे वो जो हैं आप जो है स्कूल में एडमिशन लेना शुरू कर दिया और वो रेगुलर स्कूल्स भी अटेंड करने लगे, उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव्ड हो गई। हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन ईट दिस मील टुगेदर। जो कास्ट प्रेजुडाइज थी, मतलब जो कास्ट के बेसिस पे हम भेदभाव करते थे वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि चाहे बच्चा लोअर कास्ट का होता था चाहे अपर कास्ट का, सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठे मिलकर जो है वो खाना खाते थे। कुछ प्लेसेस पर जो है दलित वुमेंस को जो है खाना बनाने के लिए रखा गया। इससे क्या हुआ? जो गरीब लोग थे उनकी भूख कम हुई, ठीक है, उनके हंगर को हम कम कर पाए। और जैसे कि वो स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनकी स्टमक जो है खाली रहती थी, वो चीज़ उनकी ख़त्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द मिड डे मील स्कीम।
जब हमने ये था ऑल अबाउट द मिड डे मील स्कीम। अब हम बात करेंगे कि हमने डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, अभी हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी जो है हम इंडियन डेमोक्रेसी में लेकर आए, लेकिन कुछ जो है हमें इश्यूज भी क्रिएट हुए, मतलब दिक्कतें आई हमारे अंदर जब हम इक्वालिटी को जो है अपना रहे थे। तो क्या दिक्कतें आई थी? इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स ट्रीटेड अनइक्वल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में जो है, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, जिनके एंसेस्टर, जिनके दादे परदादे जो हैं स्लेव्स रह चुके थे, उनको जो है अनइक्वली ट्रीट किया जाने लगा। सिविल राइट मूवमेंट जो है चलाया गया इस जो ऊपर अभी अभी हमने जो पढ़ा यूएसए की इस अनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। इसके लिए फिर जो है सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया। जो सिविल राइट एक्ट था आपका 1964 का, उसने जो है, जो अब रेस, रिलीजन, नेशनल के बेसिस पर जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी को अलग बताते हैं अपने से, ठीक है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई। कुछ चैलेंजेस भी हमने डेमोक्रेसी के वक्त पे जो है फेस किए। क्या थे? एक तो जो है हमने डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया हर तरह के ग्राउंड्स पे, चाहे वो रिलीजन था, रेस था, कास्ट था, सेक्स था या प्लेस ऑफ बर्थ था। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स। जो भी आपके स्टेट्स थी, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती थी। किसी भी सिटीज़न को कोई हक नहीं था कि वो जो है इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलें। हर तरह का व्यक्ति जो है शॉप्स में जा सकते थे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जितनी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह वहाँ पर जा सकते थे। किसी को भी वेल्स, टैंक्स, बाथिंग बूथ्स, रोड्स, प्लेसेस, पब्लिक रिसोर्स की, ठीक है, इन सबको मेंटेन करने के लिए स्टेट फंड भरने की ज़रूरत पड़ती थी। और वहाँ पर जो है किसी को भी किसी भी चीज़ की मनाही नहीं थी, कोई कहीं भी आ जा सकता था। एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में लिखी हुई हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक एक्ट भी पास किया था, दैट इज़ नोन एज द डिसएबिलिटीज़ एक्ट, जो उसने 1995 में पास किया था। हमने जब दलित वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था, डिग्निटी। डिग्निटी होता क्या है? इट रेफर्स टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन और एज वर्थ ऑफ द रिस्पेक्ट। मतलब कि जब हम किसी अपने आप के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में हम किस रिस्पेक्ट वाले लेवल पर हैं, उसके बारे में सोचते हैं, दैट इज़ नोन एज डिग्निटी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और उस कंट्री की, कोई भी कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट और लोगों के लिए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो सारे एक डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर डेमोक्रेसी, जो हमारा लेफ्ट हो गया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।